आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी विषय की पद्य खंड का दूसरा पाठ लल देद द्वारा रचित वाक उनका अध्ययन करेंगे। वाक शब्द का अर्थ होता है कश्मीरी शैली में की गई गेयात्मक रचनाएं, जिनमें 4 पंक्तियां होती है और ये इनका लिखने का ढंग जो होता है वो कश्मीरी होता है। इन्हें क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। लल देद ने अपने पहले वाक में कहा है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। कवित्री कहती है कि ये जो भव सागर है, इस संसार रूपी सागर है, इससे पार होने के लिए मैं जो प्रयास कर रही हूँ, प्रयास मेरे व्यर्थ हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मैं कच्ची रस्सी के सहारे नाव को खींचने जैसा काम कर रही हूँ। अर्थात इस संसार में, इस संसार को पार करने के लिए मैं जो भी कार्य कर रही हूँ वो कार्य कैसे हैं? वो कार्य इस प्रकार के हैं जैसे मैं किसी कच्ची रस्सी के सहारे से नाव खींच रही हूँ। कच्ची रस्सी जो है वो हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, और नाव जो है वो संसार रूपी सागर से पार होने का साधन है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। और कवित्री कहते हैं मैं बहुत सारे प्रयास कर रही हूँ, ईश्वर को पुकार रही हूँ, लेकिन न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे संसार रूपी सागर से पार करवाएंगे। भव सागर यानी संसार रूपी सागर। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार से मिट्टी का कोई सकोरा हो, मिट्टी का कोई पात्र हो, उसे पकाया नहीं जाए आग में, उसे कच्चा ही रख दिया जाए, फिर उसमें पानी हम जब डालते हैं तो उसमें से पानी रिस रिस करके बाहर निकल जाता है। तो कवित्री कहती है कि जिस प्रकार से उस कच्चे सिकोरों में पानी नहीं टिकता है, उसी प्रकार से संसार सागर को पार करने के जो भी मेरे प्रयास हैं वो सारे के सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे द्वारा किए जाने वाले प्रयास एकदम से व्यर्थ ही लग रहे हैं। जी में उड़ती रह रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। और कवित्री कहती है कि मेरे मन में रह रह करके हुक उठती है और मैं ईश्वर के घर जाने की मेरी चाह है वो बढ़ती ही जाती है, लेकिन मेरे प्रयास ऐसे हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है। दूसरे वाक में कवित्री कहती है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, शम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री कहती है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, तो यदि भोग विलास में डूबा रहा, भोग के साधनों में लिप्त रहा, तो तुझे कुछ भी प्राप्ति नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तूने वो सारी भोग विलास से दूर रह करके वैराग्य धारण कर लिया, सन्यासी बन गए, तो तू अहंकारी बन जाएगा। योग साधना में लगा रहा तो तू अहंकारी बन जाएगा। तो ना तो तेरे ज़्यादा कुछ भोग विलास करने में फ़ायदा और ना ही तेरे एकदम से सन्यासी वैराग्य धारण कर लेने में फ़ायदा है। सम खा तभी होगा संभावी, तू दोनों में समानता रखेगा तभी तू संभावी बनेगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और तेरे जो बंधन है उन बंधनों रूपी वो सांकल जो है वो खुल जाएगी और तुझे ईश्वर का मार्ग मिल जाएगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती है आई सीधी राह से, कि हम इस धरती पर जब हमारा अवतरण हुआ तो हम ईश्वर के द्वारा सीधे ही एक ही मार्ग से हमें भेजे गए थे। गई न सीधी राह, लेकिन यहाँ आने के बाद हम सीधे मार्ग पर नहीं गए, ईश्वर भक्ति के सीधे मार्ग पर नहीं गए। हमने भोग विलास के अनेक अलग मार्ग हमने अपने, हम सीधे मार्ग पर नहीं गए। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आज। सुषुम सेतु, सुषुम्ना अपना ये जो नाक है, नाक की नासिका के बीच में एक नाड़ी होती है, जो हठयोगी होते हैं वो इसे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लेते हैं। तो ये सुषुम्ना एक नाड़ी के लिए काम है, इसको हम हठयोग भी कह सकते हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, कि मैं हठयोग कर रही थी, मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत सारे कठिन कठिन योग साधनाएं हठयोग किए। बीत गया दिन, और उसमें मेरे जीवन के बहुत सारे दिन बीत गए, फिर भी मुझे ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई। जेब टटोली कोड़ी न पाई, फिर भी मुझे कुछ भी प्राप्ति नहीं हुआ। अंत समय में जब मैंने अपनी जेब को देखा तो मुझे कुछ भी प्राप्ति नहीं हुआ। मांझी को दूं क्या उतराई, मेरे गुरु को, मेरे ईश्वर को मैं क्या मेहनताना दूँ। उतराई मैंने मेहनताना, मेरे गुरु ने जो मुझे भक्ति का मार्ग दिया है, लेकिन मैं सीधे मार्ग पर नहीं गई और हठयोग करती रही और उससे मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं अपने गुरु को क्या मेहनताना दूँ।
अगले में कहती है थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब शब्द ईश्वर के लिए आया है। थल थल में बसता है शिव ही, कि शिव जो है ईश्वर है, वो हर जगह निवास ही करता है, हर जगह हर कण में ईश्वर शिव ही है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे में भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर आप सच्चे ज्ञानी हो तो खुद की पहचान करो, आत्मावलोचन करो, खुद को जानो, वही ऐसा ही विषय पहचान। और हम जब खुद से को जान जाएंगे, आत्मज्ञान हमें हो जाएगा, तो हमारी सच्ची पहचान ईश्वर से हो जाएगी।